गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जानेंगे विक्रम संवत और शक संवत के बारे में। बहुत से लोग नाम तो सुने हैं, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई संवत की, इसके बारे में पूर्ण जानकारी उनको नहीं है। तो इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे कि विक्रम संवत, शक संवत। विक्रम संवत और शक संवत और शक संवत, इसके बारे में हम लोग जानकारी करेंगे। शक संवत और विक्रम संवत के बीच जो मुख्य अंतर है वो 135 वर्ष का है। वो 135 वर्ष का है। विक्रम संवत शक संवत से 135 वर्ष पहले शुरू हुआ था। जो विक्रम संवत है वो शक संवत से 135 वर्ष पहले शुरू हुआ था। विक्रम संवत की शुरुआत ईसा पूर्व 57 में हुई थी। ईसा पूर्व का मतलब होता है कि ईसा मसीह के जन्म के पहले का जो समय होता है उसे ईसा पूर्व कहा जाता है। कुछ लोग ईसा पूर्व और ईसवी में भी अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते हैं, तो जान लीजिए कि ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के पहले का जो समय होता है उसे ईसा पूर्व कहा जाता है। तो विक्रम संवत की जो शुरुआत हुई वो ईसा पूर्व 57 में हुई थी, जबकि शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में हुई थी। ईस्वी का मतलब है ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय। तो शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में हुई। जानिए शक संवत। शक संवत और विक्रम संवत शक संवत और विक्रम संवत के बीच विक्रम संवत के बीच जो अंतर पाया जाता है, जो अंतर पाया जाता है जो अंतर पाया जाता है वह अंतर 135 वर्ष का है। वह अंतर 135 वर्ष का है, यानी कि विक्रम संवत शक संवत से 135 वर्ष पहले शुरू हुआ था। विक्रम संवत शक संवत से 135 वर्ष 135 वर्ष पहले शुरू हुआ था। 135 वर्ष पहले शुरू हुआ था। विक्रम संवत की शुरुआत विक्रम संवत की शुरुआत विक्रम संवत की शुरुआत ईसा पूर्व 57 में हुई थी। ईसा पूर्व 57 में हुई थी, जबकि शक संवत की शुरुआत जबकि शक संवत की शुरुआत शक संवत की शुरुआत शक संवत की शुरुआत
78 ईस्वी में हुई थी। 78 ईस्वी में हुई। तो ये शक संवत की शुरुआत और विक्रम संवत की शुरुआत हुई। दोनों के बीच में जो अंतर पाया जाता है वो 135 वर्ष का है। विशेषता आप इसकी जानिए, इसकी विशेषता जानिए। शक संवत और विक्रम संवत की विशेषता जानिए आप। विक्रम संवत, शक संवत की विशेषता। विशेषता देखिए, विशेषता विक्रम संवत और शक संवत। विक्रम संवत, शक संवत, शक संवत। आरंभ इसका कब हुआ? आरंभ, विशेषता में आरंभ जानिए। विक्रम संवत की जो शुरुआत हुई वो 57 ईसा पूर्व में हुई। 57 ईसा पूर्व, 57 ईसा पूर्व में जब हुई तो राजा विक्रमादित्य के विजय उपलक्ष्य में शुरू हुई। राजा विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य के विजय उपलक्ष्य में, के विजय उपलक्ष्य में इसकी शुरुआत जो हुई विक्रम संवत की वो राजा विक्रमादित्य के विजय उपलक्ष्य में हुई। आप इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और शक संवत, शक संवत 78 ईस्वी में, 78 ईस्वी में शक संवत की जो शुरुआत हुई 78 ईस्वी में हुई। ये शालिवाहन, राजा शालिवाहन के विजय उपलक्ष्य में, राजा शालिवाहन, राजा शालिवाहन के विजय उपलक्ष्य में विक्रम शक संवत की जो शुरुआत हुई 78 ईस्वी में राजा शालिवाहन के विजय उपलक्ष्य में। ईस्वी से संबंध क्या है इसका देखिए, ईस्वी से संबंध, ईस्वी से संबंध इसका ईस्वी से संबंध ये कह रहा है ईस्वी से 57 वर्ष आगे, ईस्वी से 57 वर्ष आगे। और शक संवत की शुरुआत ईस्वी से 78 वर्ष पीछे, ईस्वी से 78 वर्ष पीछे इसकी शुरुआत हुई। दोनों के बीच में 57 और 78 आप जोड़ेंगे तो 135 आता है। 8 7 15, 7 5 12, 12 1 13, यानी 135 वर्ष का अंतर आता है। अंतर देखिए, अंतर देखिए, शक संवत से 135 वर्ष आगे, शक संवत से, शक संवत से 135 वर्ष आगे। और शक संवत विक्रम संवत से 135 वर्ष पीछे, विक्रम संवत से 135 वर्ष पीछे।
अब इसका सरकारी उपयोग कहाँ होता है ये भी देख लीजिए। सरकारी उपयोग, सरकारी उपयोग में हिंदू त्योहारों और सांस्कृतिक आयोजनों के लिए विक्रम संवत का प्रयोग होता है। शक संवत का प्रयोग भारत का राष्ट्रीय नागरिक कैलेंडर होता है। हिंदू त्योहारों और सांस्कृतिक आयोजनों के लिए, हिंदू त्योहारों और सांस्कृतिक आयोजनों के लिए, और शक संवत भारत का राष्ट्रीय नागरिक कैलेंडर है। भारत का राष्ट्रीय नागरिक कैलेंडर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आप शक संवत और विक्रम संवत के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि शक संवत किसे कहते हैं और विक्रम संवत किसे कहते हैं, इसकी शुरुआत कब हुई, दोनों के बीच में कितने साल का अंतर है, आप इसको अच्छी तरह से जान सकते हैं। क्योंकि लोग नाम सुने हैं लेकिन विस्तृत जानकारी इसके बारे में सभी को नहीं पता है। तो आप